Hi kids, how are you? I hope you are totally fine and fit. Today I am again come in front of you. But we have brought a new stories for you. Hope you will listen to carefully and learn it. So let's start. My story name is ईमानदार लकड़हारा। ये कहानी आपने बहुत सुनी भी होगी अपनी नानी दादी लोगों से, पर आज मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा और पिक्चर्स को भी अच्छे से देखिएगा, फिर आप अपने फ्रेंड्स को उनको सुनाइएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ईमानदार लकड़हारा। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम क्या था? हरिया। इसका नाम क्या था? हरिया। ये बहुत ही ईमानदार था और ये एक गांव में रहता था। ये क्या करता था? लकड़ी काटने का काम करता था। ये डेली जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था, फिर उनको बेचता था और उसी से अपना खाना पीना खाता था। खाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, तो ये भी क्या करता था? लकड़ी काटता था जंगल में जा कर के और फिर उसको शहर में बेचता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपना जीवन यापन करता था। जीवन यापन मीन्स अपना खाना पीना रहना, ये सारा काम करता था। एक बार लकड़हारा जो है लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ गया, तो वहाँ उसे कुछ पेड़ नहीं दिखाई दिए, तो फिर वो और आगे बढ़ गया और फिर वो एक नदी के किनारे पहुँच गया। ठीक है, नदी के किनारे उसे बहुत से अच्छे अच्छे पेड़ दिखाई दिए, तो वो नदी के किनारे पहुँच गया और नदी के किनारे उसे जब एक पेड़ दिखा तो वो उसी पेड़ पर बैठकर लकड़ी काटने लगा। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको वहाँ अच्छे अच्छे पेड़ दिखे, बट वो लकड़ी पेड़ पर बैठकर काट ही रहा था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर कहाँ गिरी? नदी में जा गिरी। उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में जा गिरी। अब लकड़हारा बहुत ही परेशान हो गया और रोने लगा, क्योंकि उसके पास धन कमाने का खाली एकमात्र यही कुल्हाड़ी ही थी, जिससे वो लकड़ी काटता था और शहर जाकर बेचता था और फिर उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो खाता पीता था। और वो बहुत परेशान हो गया, खूब जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, अब क्या करूं? अब तो मेरी कुल्हाड़ी भी चली गई, जिससे वो लकड़ी काटता था। लकड़ी किससे काटता था? कुल्हाड़ी से। अब उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। वो रोने लगा। जब बहुत देर देर से रोने लगा तो जो जल था, जल से एक देवता प्रकट हुए जिनको जल देवता कहते हैं, और वो प्रकट हुए और उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा लकड़हारे ने कि मैं क्या बताऊं, मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी, मैं उससे लकड़ी काटता था और जंगल में शहर में जाके बेचता था। अब वो कुल्हाड़ी मेरी आपकी इस नदी में गिर गई है। अब तो मेरे जो है मैं कैसे लकड़ी काटूंगा और अब मैं कैसे खाना खाऊंगा, कैसे क्या करूंगा? तो जब उसकी बात जो है जल देवता ने सुनी तो वो बोले, ठीक है, मैं अभी तुम्हारी लकड़ी लाके देता हूँ। और वो पानी में अंदर चले गए और एक डुबकी लगा करके वो पुनः फिर वापस आए और उन्होंने उसको एक कुल्हाड़ी दी। वो कुल्हाड़ी चांदी की थी, सोने की थी। तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो वो लकड़हारा बोला, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की है और मेरी ये कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी। बोले, अच्छा। फिर वो पानी में अंदर गए और फिर दूसरी कुल्हाड़ी लेकर निकले। बोले, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी थी? चांदी की थी वो। बोले, नहीं, ये भी नहीं है, ये तो चांदी की है, ये भी मेरी नहीं है। तो जल देवता बोले, अच्छा, ये भी तुम्हारी नहीं है? फिर वो पानी के अंदर चले गए और फिर वो एक कुल्हाड़ी निकले। तो उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो वो कुल्हाड़ी लकड़हारे की थी। उसने कहा, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। और वो अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देख करके पहचान गया। बोला, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है और ये आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं इसी से लकड़ी काट करके शहर में बेचने जाता हूँ। जल देवता ने कहा, अच्छा। जल देवता उसकी बात सुन करके बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला। न उसने सोने की कुल्हाड़ी को अपना कहा, न चांदी की कुल्हाड़ी को अपना कहा। उसकी जो लोहे की कुल्हाड़ी थी उसी को उसने अपना बताया। तो उसकी इस बात से जो जल देवता थे वो बहुत खुश हुए
और फिर उन्होंने एक डुबकी लगाई। उसके बाद जब वो निकले तो एक हाथ में चांदी और एक हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले और उसको वो भी दे दी। बोले मैं तुम्हारी बात से बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने कोई झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं खुश होकर तुमको ये दोनों कुल्हाड़ी भी देता हूँ। और वो उसने खुशी खुशी वो दोनों कुल्हाड़ी ले ली और वो बहुत खुश हुआ। वो खुश क्यों था पता है आपको? क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला था और उसको गिफ्ट में उपहार स्वरूप उसको वो दोनों कुल्हाड़ी भी मिल गई, प्लस उसको अपनी कुल्हाड़ी भी मिल गई। और वो तीनों कुल्हाड़ी लेकर के खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल दिया। तो अब उसको आपको पता है कि ये कुल्हाड़ी उसको किस लिए मिली? क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार था, उसने कोई भी चीज़ में झूठ नहीं बोला। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल बहुत अच्छा होता है। अब आप भी इसी तरह कभी झूठ नहीं बोलना, जो भी चीज़ हो उसको सही सही बताना, जिससे आपको गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और जिस तरह इस लकड़हारे हरिया को अब खुशी खुशी सारी चीज़ें मिली, उसी तरह आप भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे और आपको भी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? कि ईमानदारी का फल बहुत अच्छा होता है। अब चलिए, आपने स्टोरी तो सुन ली, अब आप हमको कुछ क्वेश्चंस बताइए। जैसे कि ये स्टोरी का क्या नाम था? इस स्टोरी का नाम था ईमानदार लकड़हारा। इसमें लकड़हारे का क्या नाम था? हरिया। हरिया क्या करता था? लकड़ी काटकर जंगल में लकड़ी काटता था और शहर जाकर बेचता था। उसको जल से कौन प्रकट हुआ? जल देवता प्रकट हुआ। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने उसको तीनों कुल्हाड़ी उपहार स्वरूप दे दी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सुनिएगा और अपने दोस्तों को सुनाइएगा। टिल देन